पर इनडायरेक्टली तो हाँ। आजकल के पेरेंट्स वही कर रहे हैं ना कि हाँ। हम अगर ये कर रहे हैं तो वो हमारे बच्चे एक्चुअली को हम उनको नॉलेज नहीं है। हुँ, उनका जीवन का लक्ष्य ये है कि भई क्योंकि उनको पैसा कमाना है तो वो सोचते हैं कि भई पैसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हुँ, तो इसलिए वो सोचते हैं हम नहीं कमा पाए तो हमारे बच्चे कमाएँ, हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमारे बच्चे बन जाएँ। हाँ, परंतु उनको ये नहीं पता कि भई केवल डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनकर आप जीवन में खुश नहीं रह सकते और जीवन का लक्ष्य खुश रहना है, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर बनना। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर है और अगर वो आनंदित नहीं है, खुश नहीं है, उसका जीवन सफल कैसे माना जा सकता है? तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए कपल्स को हम यही बताएँगे कि देखो आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है? आप थोड़ा और इंटेलिजेंट बनो। आप जो नॉलेज लेते आए हो अभी तक, उसके साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी ऐड करो। आपकी ही लाइफ़ में काम आएगा, ठीक है? आपके बच्चों की लाइफ़ में काम आएगा। और आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में खुश पाओगे, आनंदित पाओगे, हैप्पी पाओगे। आपको हैप्पी तो बनना है। हुँ। तो काम प्रभु जी आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें? मैं अपने बारे में तो यही बताऊँ जो हमने हमारे गुरुजन से सीखा है जी, कि आप सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, पर हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, सबसे पहली बात। जी। इस भौतिक जगत में आए हैं और बचपन से तो मतलब जैसे सब लोग होते हैं स्कूल में, मतलब बदमाशियाँ करना, मस्ती करना, ये सब करना, तो वो सब किया है जब स्कूल लाइफ में थे। पर स्कूल लाइफ में क्या हुआ कि जब कुछ भी करते थे तो उसको प्लस पॉइंट बोलो या माइनस पॉइंट बोलो कि कुछ भी गड़बड़ करते थे तो पकड़े जाते थे। हाँ। जो पकड़ा नहीं जाता वो करता रहता है और जो पकड़ा जाता है तो उसको सीख मिलती रहती है कि भैया क्या कर रहे हो तुम? हुँ, क्योंकि घर से भी झाड़ू पड़ती थी और स्कूल से रेस्टिकेट हो जाते थे, हाँ। सस्पेंड हो जाते थे। तो ये समस्याएँ आती थीं। तो उस वक़्त माइंड में टेंशन सी क्रिएट हुई कि क्या यार जो भी कुछ करते हैं पकड़े जाते हैं और उसके बाद घर में जाते हैं तो पिटाई होती है। जैसे जनरली एक बार ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में था तो लेट हो गए थे, तो हमने सोचा कि अब क्या करें, अंदर तो जाना ही जाना है। स्कूल में कुछ ऐसे ही दोस्तों के साथ मस्ती करनी थी उस दिन, तो हमने कहा आज तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लेट हो गए तो बाहर चले जाते, निकाल देते तो अच्छा है, चलो निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं है। पर उस दिन जाना था ज़रूरी क्योंकि बहुत आवश्यक काम था। तो हमने कहा चलो कूद के चलते हैं, दीवार कूद के चलते हैं, तो उस दिन हमने दीवार कूद गए और थी काफ़ी लंबी दीवार, तो पर फिर भी जैसे-तैसे मैनेज करके 2-3 लोग कूद गए, अंदर चले गए। उस वक़्त क्या हुआ कि कोई ट्री गार्ड का कुछ निकला होगा पिन पॉइंटेड, वो पैर में लग गया, पर वो गर्म खून था, कुछ पता नहीं लगा उस वक़्त, तो चले गए। हुँ, पर जैसे होता है ना सैटरडेज़ में व्हाइट पैंट होती है हाँ। स्कूल्स में, है ना? हुँ, तो वो व्हाइट पैंट थी, तो वो पूरी रेड हो गई, हुँ, तो मुझे तो पता लगा नहीं बिकॉज़ जनरली कई बार ऐसा होता है पता लगता नहीं है, तो पर लोगों ने मुझे कहा, स्टूडेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, "अरे! क्या कर रहा है? तेरा पैर तो पूरा खून खून से लथपथ हो रहा है।" मैंने नीचे देखा तो मैंने कहा, "अरे! ये क्या हो गया?" तो फिर मुझे लेकर गए जो स्कूल में एक फर्स्ट एड वो होता है रूम, तो वहाँ लेके गए। वहाँ पे प्रिंसिपल आई, प्रिंसिपल मेरे सर पे हाथ फेर रही थी कि बेटा क्या हो गया आपको? मैंने कहा अरे मैडम क्या आप लोग वहाँ फुटबॉल प्लेग्राउंड में आपने पता नहीं क्या-क्या चीज़ें रख रखी है, पुरानी लकड़ियाँ-वकड़ियाँ क्या है, लोहा-वोहा रख रखा है, वहीं लग गई मेरे। हुँ, फुटबॉल खेल रहा था मैं तो। तो उनका ओहो! मैं उनको हटवाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, एक्शन लेती हूँ। अब इतनी देर में क्या होता है कि वो मुझे कहती हैं, "लो फ्रूटी पियो आप।" मुझे फ्रूटी पिला रही थी वो। तो गार्ड जो था हमारा, उसने कैमरे में सब देख लिया था हुँ, कि हम लोग कूदे हैं। तो वो भागते हुए आ गया फर्स्ट एड का उधर की तरफ हुँ, कि, "मैडम ये कूदे हैं, ये बाहर से कूदे हैं।" डंडा लेके आ गया अपना। मैडम ने कहा, "क्या मतलब?" मतलब ये बाहर बाहर थे और ये कूद के अंदर आए हैं और ये 3 लोग थे ऐसे-ऐसे, बोले ये भी सबसे पहले यही कूदा था। और मैंने कहा गए अब तो। तो मैडम ने कहा कि अच्छा, तो क्या बगल में हमारे हॉस्पिटल हुआ करता था बहुत फ़ेमस हुँ, स्कूल के, तो वहाँ हमें भेज दिया गया कि आप इनका इलाज कराओ पहले क्योंकि ब्लड बह रहा था। अच्छा। गए हम लोग तो 7 टाँके आए पैर में। क्योंकि ट्री गार्ड अंदर घुस के निकल गया था। तो हुँ, ट्री गार्ड के वो होते हैं ना निकले हुए, तो वो समझ गई। तो अब क्या करें? अब जब वापस आए तो मेरे जो मेरे को बोला गया कि आप प्रिंसिपल के रूम में, प्रिंसिपल आपका वेट कर रही हैं। हुँ, तो पट्टी-वट्टी करके आए जैसा भी जैसे पहुँचे। वहाँ पे मेरे फादर भी आए हुए थे, मदर आई हुई थी, ब्रदर आया हुआ था। तो मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि मैं इसको छोड़ रही हूँ, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ इसको। हुँ, ये बहुत इसकी वो बातें आती हैं, हुँ, ये ऐसे नहीं चलेगा।
तो अब मेरे फादर ने कहा कि नहीं, वैसे मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा है और बहुत शरीफ है। हाँ शरीफ है, सिंसियर है। तो मैडम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, मैडम ने तुरंत अपना कैलेंडर निकाला, बोले सिंसियर माय फुट, ऐसे टेबल पे मारा उन्होंने। बोला बाल देखो इसके, मवालियों जैसे तो बाल हैं इसके, इतने बड़े बड़े बाल थे। अच्छा। तो बोले अरे मैंने कहा यार क्या पिताजी आपने क्या बोल दिया है, सब कुछ ठीक चल रहा था, आपने बीच में ही रोक दिया। तो फिर उनका कैलेंडर में से 15 दिन उन्होंने काट दिए और मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला ये 15 दिन के लिए सस्पेंड हो तुम, जाओ स्कूल नहीं आओगे। और फिर मैंने अब क्या करें, घर वाले भी सोचे बेटा क्या हो रहा है ये, मैंने कहा पता नहीं मैं क्या, ये लोग गलत करते हैं, उन्होंने टाइम पे गेट बंद कर दिया टाइम से पहले ही, मतलब जो भी बहाने दे रहे थे। तो इस तरह की ज़िंदगी चल रही थी। तो पर टेंशन तो होती ही थी कि अरे यार क्या है ये। तो फिर जब ये सब चीज़ें हुई उसके बाद मेरी मदर जो थी वो मुझे बार बार चाहती थी कि भाई मैं कुछ स्पिरिचुअल बनूं, तो वो मुझे ले जाया करती थी, बोलती थी ले, मैं जाता तो नहीं था कि चलो कि किसी का लेक्चर हो रहा है वहाँ चलते हैं, इधर चलते हैं। तो हमारे शिक्षा गुरु वृंदावन चंद्रदास जी जो हैं उनका लेक्चर जयपुर में एक 7 डेज़ का सेमिनार हुआ था भगवत गीता पे। अच्छा। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि आप मुझे वहाँ पे आप चलो मेरे साथ वहाँ। मैंने मना करा, मैं नहीं जाता। उस दिन फ्रेंडशिप डे था। टाइम वेस्ट हो जाएगा हाँ मेरा। क्या 2 अगस्त 2009 की बात है, दोस्त फ्रेंडशिप डे था, दोस्तों के साथ घूमने जाना था। मैंने कहा भाई मुझे तो दोस्तों के साथ जाना है, आप जाओ, आप मैं नहीं जाता इधर उधर। तो इन बाबाओं के चक्कर में, गुरुओं के चक्कर में मुझे नहीं फंसना, अच्छा। मतलब दीज वर माई वर्ड्स। तो ठीक है, अब क्या करें। तो हम गए, मेरी मदर ने कहा कि ठीक है तो ऐसा कर, मेरे को छोड़ के आ जाना वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है छोड़ आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मेरे दोस्तों को वहीं कॉल कर लिया कि यू कम ओवर देयर ओनली, वील गो फ्रॉम देयर। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी मदर अंदर चली गई, मैं बाहर वेट करता रहा। तो मेरे दोस्तों का फ़ोन आया। अब भगवान कृष्ण जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो फिर उसको पकड़ ही लेते हैं। अब छोड़ते पता ही नहीं नहीं है। कभी, हाँ कभी कभी मैंने इच्छा करी होगी ऐसे, या कभी किसी वैष्णव का दर्शन किया होगा, या कभी कोई सुकृति किसी जन्म की, कभी कोई प्रार्थना होगी, तो भगवान ने मेरे को उस दिन पकड़ लिया। क्या क्या हुआ, मेरे दोस्तों का फ़ोन आया कि भाई हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। बोला तुम लोग जो है तुम वहाँ रुको, वेट करो, हमें टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है यार वेट कर लेते हैं, आओ तुम। तो अब मेरी मदर बाहर आई पानी पीने के लिए, तो उन्होंने मुझे देखा मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा तू बाहर क्यों खड़ा है, गया नहीं तू? मैंने कहा अभी दोस्तों की गाड़ी पंचर हो गई, तो आ रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि तू अंदर ही बैठ जा। मैंने कहा ठीक है बैठ जाते हैं, क्या है, अब अंदर ही बैठ जाते हैं, वेट कर लेते हैं। अंदर गया मैं, अंदर लेक्चर चल रहा था भगवत गीता पे। अब सरप्राइज हो गया। हाँ, अब और अंदर बिल्कुल ऐसी बातें थी कि मतलब वास्तविकता में ऐसे लगा कि ये हमारे लिए ही बोली जा रही हूँ, मतलब फॉर एवरीवन। मतलब हम लोग बस जैसे होता है ना कि बारिश बरस रही है, आपने अम्ब्रेला ले रखा है, आपके लिए ही बारिश बरसी है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, आपके लिए बारिश बरस रही है, पर फिर भी आपने क्या कर रखा है, अम्ब्रेला ले रखा है। अरे उस अम्ब्रेला को हटाओ, लेट द रेन कम, है ना, आपको अच्छा लगेगा गर्मी में। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि हम लोगों के लिए नॉलेज है, भगवत गीता, शास्त्र, वेद, ये हमारे लिए ही भगवान ने बताए हैं। पर हम क्या करते हैं कि हम अब एक पर्दा डाल लेते हैं अपने ऊपर कि नहीं नहीं मुझे इनसे ये नहीं करना, जैसे मैंने किया। पर जब वो पर्दा हटा, अब जैसे भी भगवान ने मेरे से ज़बरदस्ती करके मुझे बैठा दिया कि भाई तू बैठ जा, और फिर बस इतना ही होता है। अर्जुन के साथ भी क्या था, अर्जुन भगवान का, जब अर्जुन बहुत सारे तर्क दे रहा था शुरू में, फर्स्ट चैप्टर में भगवत गीता में अगर आप देखें, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पहले मेरा जो रथ है वो आप मध्य ले चले, सैन्य और उभयो और मध्य, कि मैं देखना चाहता हूँ कि किससे लड़ना है मुझे। तो कृष्ण भगवान ने मध्य ले गए। जब अर्जुन ने देखा तो वो तो शौक हो गया कि मुझे इन सबसे लड़ना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। तो उसको वो शौक हो गया, तो उसने कहा कि भाई मैं तो फिर तर्क देने लगा कि जो जो उस वक्त उनकी नॉलेज थी उसके अनुसार वो तर्क देने लगे कि अरे इनको मार देंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, मतलब ये सही नहीं है, ये कार्य पाप कर्म है, अपने ही पूर्वजों को मार के हमें कौन सा सुख मिलेगा, है ना। तो इस तरह से वो तर्क देने लगा। तो फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि भाई कश्मलमिदम, ये आपके पास जो ये कलमश है ये कहाँ से आया, है ना। ये तुम पंडितायपूर्ण वचन बोल रहे हो, परंतु तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, क्योंकि हायर कॉज के लिए आपको लोअर कॉज को खत्म करना पड़ता है ना। जब आप
सबसे पहले जैसे आप मान लो आप अपने लिए जीते हो, ठीक है, फिर आप फैमिली के लिए जीते हो, है ना, फिर फैमिली से ऊपर आपका मान लो आपका कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी के बाद आपका सिटी हो गया, सिटी के बाद स्टेट हो गया, कंट्री हो गई, वर्ल्ड हो गया। तो ये सब लेवल हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने आप को अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को कॉलोनी के लिए, कॉलोनी को सिटी के लिए, सिटी को कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, ऐसे कंट्री के लिए, फिर वर्ल्ड के लिए, मतलब आपको करना पड़ता है। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे थे कि जो तुम मुझे बता रहे हो, तर्क दे रहे हो, ये लोअर लेवल के तर्क हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा। आप ये तो देखो अर्जुन कि जो ये लोग सामने खड़े हैं तुम्हारे, ये कितने अधर्मी लोग हैं, और अगर ये जीवित रहे तो ये तो संसार का नाश कर देंगे, ये तो हर व्यक्ति को मार देंगे जो कि धार्मिक है, जो कि भक्ति करना चाहता है, जो भक्त है, जो अच्छा व्यक्ति है, उसको ये तो जीने ही नहीं देंगे। और ये तुम तो साक्षात उसका एग्जाम्पल हो, क्योंकि तुम्हें ही इतनी बार मारने की कोशिश करी इन लोगों ने। तो भगवान ने बहुत सारे तरह के तर्क अर्जुन को देने की कोशिश करी। फिर अर्जुन ने कहा ठीक है भगवान, शिष्यस्ते हम साधीमाम तो हम प्रपणम, मैं आपका शिष्य हूँ, ठीक है। सब ज्ञान अपना देने के बाद अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए सो तैयार हूँ। मेरा एक डाउट है कि जी ये जो भगवत गीता है ये महाभारत पे बेस्ड है हाँ कि अर्जुन जो कृष्ण से बातें करते हैं, जी भगवत गीता में वही लिखा है। तो अगर महाभारत ही नहीं होता तो फिर भगवत गीता का फिर आज के डेट में हम लोगों को किस चीज़ पे ज्ञान देते, मतलब हाँ किस चीज़ पे हम नॉलेज देते हाँ हैं? एक्चुअली क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जानते थे कि भाई ये जो कलयुग के लोग हैं इनको हम प्योर फिलॉसफी देंगे, दर्शन देंगे, तो ये समझ पाएंगे तो दूर की बात है, ये सुनेंगे ही नहीं, है ना, हाँ ज्ञान तो देंगे। सामने वाले को बोलेंगे हाँ भाई तू पागल है, तू हाँ जा। हाँ, जैसे कहते हैं ना, अरे ज्ञान मत दे। तो बिल्कुल। इट्स जस्ट लाइक दैट, अगर उनको डायरेक्ट हम ये नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही ये पूरी लीला रची, मतलब कलयुग महाभारत से की भगवान रचना ने भी करी। गिव अप कर दिया था। हाँ नहीं, भगवान को पता है कि भाई अच्छा। ये जो कलयुग है ये तो ऐसा ही डिजाइंड है, और यहाँ पर तो ऐसा ही होगा, ये जी। लोग जो हैं ये ऐसे ही आएंगे, आत्माएं ऐसी आती है कलयुग में। तो फिर इसलिए भगवान ने महाभारत का डिजाइन किया द्वापर युग में, जिससे कि भगवत गीता का प्रवचन हो सके, जिससे कि हम सबको लाभ मिल सके। क्योंकि हम सब क्या स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं, हमें कहानियां सुनने में अच्छा लगता है ना। तो भगवान ने एक ऐसी कहानी बनाई महाभारत की, उसकी पूरी व्यूह रचना करी, और उसके बाद उसके अंदर भगवत गीता रूपी हीरा दिया। जैसे कि अंगूठी होती है और अंगूठे में हीरा होता है, तो अंगूठी इज लाइक महाभारत एंड हीरा इज लाइक भगवत गीता। तो अंगूठी जो होती है वो हीरे की शोभा बढ़ाती है, तो इसलिए भगवत महाभारत जो है वो उसने भगवत गीता की शोभा बढ़ाई है ना। तो अगर हम महाभारत को ऐसा देखते हैं तो फिर उसके बाद हमें लगता है मन यार क्या ऐसा फंस गया अर्जुन, और अब भगवान ने क्या ज्ञान दिया उसको, जो ऐसे निकल के बाहर आ गया वो, है ना, और विजयी हुआ, और उसने मन को भी जीता, अपने तन को भी जीता, है ना, उसने दुनिया के लोगों का दिल को भी जीता। तो ऐसा कैसे किया उसने? तो वो पूरा जो है सिस्टम भगवत गीता में भगवान ने 700 श्लोकों में बोला। महाभारत में लाख श्लोक हैं, परंतु 700 श्लोक में गीता है, ओके। केवल 700 श्लोकों में, और संपूर्ण वेदों का सार बताया गया है सारे आचार्यों ने। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, इन सभी आचार्यों ने भगवत गीता को बताया है कि ये वेदों का सार है। एक तरफ आप पूरे वेद पढ़ लो, एक तरफ आप केवल ये 700 श्लोक पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। इट्स जस्ट अच्छा। लाइक जैसे हम साइंटिस्ट का नाम नहीं लेते कि फिजिक्स में अगर कोई लॉ को प्रूव करना हो या कुछ बताना हो तो टीचर्स कहते हैं अरे ये आइंस्टाइन ने कहा है, ये न्यूटन ने कहा है ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि ये रामानुजाचार्य बोल के गए हैं, ये माधवाचार्य बोले हैं, मतलब दीज आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स, ओके। जिनका ब्रेन जो है वो स्पिरिचुअल, पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल है, जो कि बता रहे हैं कि भैया ये जो नॉलेज है ना, ये आपने लाइफ में अप्लाई कर ली तो आपका जीवन बिल्कुल सफलतापूर्वक चलेगा। तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट किया स्पिरिचुअलिटी को, फिर मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ा। तो फिर अभी जो आपने बताया कि आप बीटेक करते थे और आपने अपनी एजुकेशन करी, तो एजुकेशन से पहले आपके घर वालों की कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होगी आपसे कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हाँ पैसे ही पैसे कमाएगा यानी ये सब हाँ चीज़ें। फिर जब आपने अपने आप को इसमें कन्वर्ट किया तो जी। मतलब लाइक उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली क्या है कि लकीली मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इस तरह से नहीं थे कि भाई पैसा ही ओके। कमाना तुम्हारा लक्ष्य हम्म। है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सबको होता ही है कि आपको इंजीनियर बनना है, अब बच्चा खड़ा हो जाए अपने पैरों पे, अपना काम कर ले, है ना, कमा ले, अपना जीवन चला ले, ठीक है। उनका ऐसा मेंटेलिटी थी कि शरीर का निर्वाह कर ले, ठीक है, ठीक है, बड़ा बन जाए, और वो सब तो उनको ऐसा नहीं था। पर ये था कि हाँ ठीक है कुछ कर ले। तो ठीक है, अब मैं इंजीनियरिंग करने गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्योंकि वो भी उन्होंने भी नॉलेज लेना शुरू किया,
है ना। मेरी मदर तो स्पिरिचुअल थी ही पहले से, तो उन्होंने और ज़्यादा सिस्टमैटिकली फिर इसको करना शुरू किया जो गुरुजी ने बताया, है ना, जो प्रभुपाद जी ने बताया, श्रील प्रभुपाद जी ने, कि आप माला करो, 4 नियमों का पालन करो, सेवा करो, भक्ति करो, है ना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो बाकी सब तो आपके लिए सेकेंडरी होना चाहिए, है ना। बाकी जो भी जॉब कर रहे हो आप, जो भी फैमिली है, सब कुछ, दिस एवरीथिंग इज सेकेंडरी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज कृष्णा, बिकॉज यू आर आत्मा, और आत्मा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू परमात्मा और द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा, है ना। तो हम, जो हमारी आइडेंटिटी है वो आत्मा की है, ना कि शरीर की। आज हम प्रॉब्लम में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम अपने आप को मन या शरीर मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं ये बॉडी जो हूँ यही मैं हूँ, है ना। पर ऐसा नहीं है। जैसे हम छोटी सी एक्सरसाइज करें, ठीक है, अब अपनी आंखों पे हाथ रखिए, ठीक है, बोलिए ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी आंखें, ठीक है। अपने मुंह पे हाथ रखिए, ये मेरा मुंह है, ये मेरा मुंह है, ठीक है। अपने बॉडी पे हाथ रखिए, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी, या ठीक है, दिस ये इज माय मेरा बॉडी। शरीर है। तो मेरा शरीर है ना, तो मैं कौन हूँ? मेरी आंखें, मेरी, है ना, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरा सर, मेरे बाल, ठीक है, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे रिश्तेदार, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ठीक है, मेरे बच्चे, मेरे 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 हर चीज़ क्या है? मेरा, ठीक है। मेरा करियर, ठीक है, हर चीज़ मेरा। मैं कौन हूँ? मैं तो खो गया। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं अपने अपने बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए हम, मृत्यु भी आ जाती है लोगों को, पर वो अपने बारे में तो बात ही नहीं करते। वो तो केवल जो उनके पास है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई मर भी जाता है तो हम कहते हैं कि वो चला गया। कहाँ चला गया? कौन चला गया? बॉडी तो अभी भी पड़ी है, तो चला कौन गया? इसका मतलब जो चला गया वो कोई अलग व्यक्ति था, और जो बॉडी पड़ी है, जो शरीर, वो तो शरीर है, वो अलग है। इंग्लिश में भी कहते हैं ही पास्ड अवे। पास्ड अवे मीन्स कि वो चला गया। तो अगर पास्ड अवे है तो फिर नीचे कौन पड़ा है? तो इसका मतलब देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस माइंड, है ना। मेरे से अलग कुछ है, और वो मैं है। और मैं कौन हूँ? वो भगवत गीता कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। वेद कहते हैं आई एम स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मास्मि। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब यहीं बसने वाली हूँ, सारा काम धाम छोड़ के यहीं बसने वाली हूँ मैं वृंदावन में। देखो, इससे ऊंचा तो कुछ नहीं है पर वो जब भी आप, कि आपका ऐसा मंशा है, अच्छी बात है, भगवान से इच्छा है आपकी, तो अच्छी बात है। पर ये है, ये वास्तविकता सत्य है। लोग बाग इसको ढक रहे हैं, अपने आप को मतलब आर्टिफिशियली प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। वो लोगों को मतलब ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, पर वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो जब अकेले में बैठते हैं तो उनसे खुद से वो खुद स्वयं पूछें कि भैया हम कितने खुश हैं, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको मृत्यु के समय नहीं बचा पाएंगी। ना कोई रिश्तेदार आपको बचा पाएगा, है ना, ना कोई वस्तु आपको बचा पाएगी, आपकी फेवरेट वस्तु, ना आपको कोई अपना आईफोन बचा पाएगा, ना आपको आईपैड बचा पाएगा, है ना। कुछ भी आपको जीवन में ये बचा नहीं पाएंगे जब यमराज सामने खड़े होंगे, यमदूत सामने खड़े होंगे, जब मृत्यु सामने खड़ी होंगी, है ना। जब प्रॉब्लम्स लाइफ में खड़ी होती है ना, तो ये सब चीज़ें भी बेकार लगती हैं। चाहे आपके पास कितना ही महंगा फ़ोन हो, कितनी ही महंगी चीज़ें हों, कितनी ही महंगी गाड़ी हो, ठीक है, पर अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है ना, तो फिर आपको उस महंगी गाड़ी में बैठकर भी आप खुश नहीं रह सकते। आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी। आपको ये सब बेकार लगेगा, अरे यार क्या करूँगा मैं इनका, जब मैं ही खुश नहीं हूँ, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट मीन्स व्हाट। हम ये सब क्यों बात कर रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हमें ये सब कुछ छोड़ देना है, फ़ोन को इस्तेमाल मत करो, गाड़ियाँ छोड़ दो, ये सब बंद कर दो। नहीं, नहीं, नहीं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आप पहले अपने आप को पहचानो, ठीक है? आप जहाँ हैं वहाँ रहो, परंतु एटलीस्ट अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन? आप हो क्या? आप भगवान के अंश हो। उनसे जो आपने संबंध तोड़ दिया ना, यही आपके सारे दुखों का कारण है। आज आपको जो भी प्रॉब्लम फील हो रहा है ना लाइफ में, उसका कारण यही है कि आपने अपना संबंध भगवान से, रिलेशनशिप तोड़ दिया है, और आप दुनिया के साथ रिलेशनशिप जोड़ने में लगे हुए हो, है ना। आप किसी को अपने माता मान लेते हो, किसी को पिता मान लेते हो, और उन्हीं के साथ पूरा जीवन निकल जाता है, और यही नहीं पता रहता कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि हर जन्म में माता पिता अलग मिलते हैं। बिल्कुल। फिर नया जन्म आएगा, फिर माता पिता चेंज हो जाएंगे, फिर रिलेशन चेंज हो जाएंगे, हस्बैंड चेंज हो जाएगा। कहते हैं ना 7 जन्म तक रहेगा। बिल्कुल। 7 जन्म तक ऐसा कुछ कहीं पर भी लिखा नहीं है कि भाई आप ठीक है, आप ये अब आज शादी हो गई तो 7 जन्मों तक इसी से ही शादी होती रहेगी।
ठीक है। अच्छा, तो ये जो हाँ। शादी के टाइम फेरों में ये सब जो ये बताते हैं, तो ये सब देखो आप खुद बताओ, हुँ, उस दिन तो ये फेरे करते हैं कि ये 7 जन्म तक रहेगा, हाँ, और 2 दिन बाद क्या कहते हैं, अरे 7 मिनट तक नहीं रह सकता। पॉइंट टू बी नोटेड, सब हाँ, स्कैम है। हाँ, सब स्कैम है। आप खुद तो सोचो। बिल्कुल। मतलब अरे अगर आपको 7 जन्मों, क्या आपको जन्मों-जन्मों का रिश्ता बनाना है, पर किससे? भगवान से बनाना है। हुँ, मतलब इधर-उधर क्या बना रहे हो आप रिश्ते? भगवान से रिश्ता बनाओ ना, जो टूटे ही ना कभी। जो भगवान तो हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं ना, हम ही ने उनको साथ छोड़ दिया है। भागवतम में एक कथा आती है, उसमें बताया जाता है कि एक पेड़ है, उस डाल के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। एक जो है वो जो पेड़ के फल है उसको खा रहा है एक पक्षी, और दूसरा पक्षी जो है वो उसको फल खाते हुए देख रहा है। ठीक है? तो जो पक्षी देख रहा है वो तो भगवान है, और हम लोग जो हैं वो पक्षी हैं जो फल खा रहे हैं। तो जो भगवान है वो बार-बार हमसे हमारे तरफ देखकर ये विचार करते हैं कि कब मेरी तरफ पलटेगा, अच्छा। कब ये इन भौतिक जगत के फलों को खाना छोड़ेगा, और कब ये मेरी तरफ देखेगा, और कब मैं इसको कुछ बताऊंगा, है ना? तो भगवान पीछे से तो आवाज दे ही रहे हैं हमें, पर हम सुन नहीं रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम नहीं कहते, कभी कभी दिल से ऐसी आवाज आती है, ऐसा लगता है कि भगवान बोल रहे हैं, है ना? कोई ऐसा बोल रहा है जो हमें रोक रहा है कुछ करने से, तो वो भगवान बोलते हैं, हुँ, परंतु हम क्या उसको अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। हम आगे बढ़ते ही नहीं, मतलब उसमें हम उसको छोड़ के और अपना ही काम में लग जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, तो भगवान को भी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि हुँ, हम उनके तरफ देखें, उनके जी। पास जाएँ। तो भगवान भी समहाउ हमारा वेट करते हैं कि बिल्कुल। मतलब अगर मैंने तुम्हें भेजा है, तो तुम अब मेरी भी भक्ति करो। हुँ, तो कई बार ऐसा क्या होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक हुँ, है? हम बहुत डेडिकेट हैं उस चीज़ के लिए, पर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। पर हम हुँ, भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप प्लीज़ हमें ये दिला दो। ऐसा नहीं कि हम भक्ति नहीं करते, हम हुँ, भक्ति भी करते हैं, पर हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप ये चीज़ हमें दिला दो। पर अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हम फिर ये सोचते हैं यार सब कुछ तो किया, भगवान से इतना हुँ, माँगा फिर भी नहीं मिला। हुँ। तो इसका क्या आंसर है? मतलब फिर वो चीज़ हमें भगवान क्यों नहीं देते हैं? एक्चुअली क्या है ना कि हुँ, भगवान आपको कोई चीज़ देते ही नहीं है। सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलता है। ओके। ठीक है? जो जज बैठा होता है कुर्सी के ऊपर, हुँ, वो ना तो आपको रिवॉर्ड देता है, और ना ही आपको वो पनिशमेंट देता है। हुँ, वो आपके कर्मों के अनुसार, लॉ में जो लिखा है उसके अनुसार वो आपको दे देता है। बिल्कुल। आप सोचते हो कि इस जज ने मेरे को डाला है जेल में, इसको मैं मारूँगा, हैं? या इस जज ने मेरे को रिवॉर्ड दिया है, हुँ, मैं भी अब ये मेरा बहुत अच्छा मित्र बन जाएगा। नहीं, 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 जज का क्या काम है यार? जज का थोड़ी काम है, आप जो कर्म करके आए हो वही तो मिलेगा आपको। आप जज को बोलते रहो, नहीं, 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 मुझे तो रिवॉर्ड दो, मुझे रिवॉर्ड दो, मुझे रिवॉर्ड दो, आप अच्छे जज हो, मुझे रिवॉर्ड दो, हैं? अब जज कहेगा भैया तुमने कर्म ही नहीं करे रिवॉर्ड के लिए, तुम कर्म करके आते तो मैं तुम्हें तुरंत देता रिवॉर्ड। तो भगवान भी यही कहते हैं, अगर आपने ऐसे कर्म करे होते पिछले जन्मों में, ठीक है, या इस जन्म में भी, कि भाई आपको जो ये मिलना है वो तो आपको मिलता, तो भगवान आपको इसलिए नहीं देते। अब देखो आप खुद बताओ, भगवान हम सबके पिता हैं, ठीक है, फॉरगेट अबाउट, मतलब जो भी अलग अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है, वो सब भगवान एक ही हैं, क्योंकि देखो कोई दूसरे रिलीजन्स की बात करें तो उनके पास भी वही सब कुछ है जो हमारे पास है, ठीक है, वही 2 आँख, एक नाक, एक सर, है ना, सब कुछ, एवरीथिंग इज लाइक सेम, ठीक है, सारे फंक्शनलिटी सेम है, उनका शरीर भी वैसे ही काम करता है जो हमारा शरीर काम करता है, ठीक है, उनके जीवन में भी बीमारियां आती है, वो भी जन्म आता है उनके, वो भी जन्म लेते हैं, वो भी उनके जीवन में मृत्यु आती है, सारे रूल सब कुछ सेम एप्लीकेबल है, इसका मतलब भगवान केवल एक ही है। हुँ, ठीक है, ये तो सब लोगों ने, पॉलिटिक्स ने इन सबको समय समय पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पर भगवान एक है, धर्म एक है, और उसका नाम है सनातन। सनातन का मतलब होता है जो था, जो है और जो रहेगा। रहेगा। ठीक है, तो हुँ, दैट इज वन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि भाई अब हमें ऐसा 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 सोच सकता है व्यक्ति कि भाई भगवान ऐसे तो नहीं है कि भाई आज इसको चलो मैं कुछ रिवॉर्ड दे देता हूँ, ठीक है, आपने मांगा भगवान दे दो, चलो इसको दे दिया, दूसरे को क्यों नहीं दिया? जैसे मान लो वैकेंसी है, जॉब की वैकेंसी की बात करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, किसी कंपनी है उसमें 10 वैकेंसी खाली है, उसके पीछे 10,000 लोग मतलब कर रहे हैं। अब 10,000 में से मान लो कि चलो 2,000 तो नास्तिक हैं, वो भगवान के पास नहीं जा रहे, परंतु 8,000 ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, जो भगवान के मंदिर जाते हैं और वो भगवान से कहते हैं भगवान मेरी जॉब लगा दो,
हैं, हे भगवान मेरी जॉब लगा दो। पर ऐसे सिचुएशन में ना जो नास्तिक होते हैं वो भी 2 मिनट के लिए भगवान हाँ, से वो प्रेयर कर लेते चलो हैं कि ठीक है। प्लीज भगवान इस बार हाँ, दिला दो, बाकी बाद में बाकी देख बाद में लेंगे। देखेंगे, वो बात आपकी ठीक है। तो कहने का मतलब ये, चलो नास्तिक भी कर रहे हों, वो भी हम्म। भगवान के ही बच्चे हैं, और आस्तिक भी कर रहे हों, तो जब दोनों प्रे करेंगे, पर वैकेंसी तो 10 ही है, हम्म। तो भगवान कोई नई वैकेंसी थोड़ी क्रिएट कर देंगे आपके लिए। हम्म। भगवान तो ये देखेंगे कि इनमें से जो 10 जो इस वैकेंसी के ऊपर बैठने वाले, इन्होंने जो कर्म करे हैं उसके अनुसार कौन है, उनको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। और वो भी भगवान डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करते उसके अंदर, उसके अंदर भगवान ने एक टीम पूरी बना रखी है देवी देवताओं की, अच्छा, ये सारा काम वहां वो पे भी देखते हैं। डिपार्टमेंट है हाँ, कि सब इसके पास डिपार्टमेंट है। इनके पास जाओ, इनके हाँ, पास। सब पानी का डिपार्टमेंट अलग है, जैसे पीडब्ल्यूडी रोड बनाने का डिपार्टमेंट अलग है यहाँ पे, है ना, तो ऐसे भगवान के भी सब डिपार्टमेंट अलग हैं। अच्छा। कोई पानी का अलग है, बरसात करनी है उसका अलग है, समुद्र का डिपार्टमेंट अलग है, धरती का अलग है, सब आकाश का अलग है, सब डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, मृत्यु का अलग है। हम्म। तो ये सब डिपार्टमेंट भगवान ने अलग अलग बना रखे हैं, परंतु भगवान हस्तक्षेप करते हैं केवल अपने भक्तों के जीवन में, जो भगवान को समर्पित कर देता है अपने आप को, जो कहता है कि हे भगवान अब बहुत हो गया, इस भौतिक जगत के अंदर मैंने बहुत रह लिया, मैंने बहुत भोग कर लिया, ठीक है, मैंने बहुत इंजॉयमेंट कर लिया, परंतु मैंने देखा कि यहाँ पे इंजॉयमेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या, हर वस्तु का इंजॉयमेंट कम होता रहता है। जैसे मैं आपको आज, आप यहाँ आए, मान लो मैंने आपको गुलाब जामुन खिलाया, आपने एक गुलाब जामुन खाया, आपको जो आनंद आएगा पहले खाने में, जो मज़ा आएगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा दूंगा, आपका मज़ा थोड़ा कम होगा। तीसरा दूंगा, आपका मज़ा और कम होगा। जब चौथा दूंगा तो आप कहोगे यार ये क्या है यार, ये मत दो मुझे। पांचवा दूंगा तो आप उल्टी कर दोगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मज़ा अगर अगर वास्तविकता में उसमें मज़ा होता तो हर परिस्थिति में आपको मज़ा आता, परंतु ये मज़ा नहीं है, ये भ्रम है हमारा कि ये मज़ा इनमें है ना? वो गुलाब जामुन जब आप पाते रहते हो और आपका आनंद बढ़ता रहता है ना, तब हाँ यार इसमें मज़ा है। मज़ा नहीं है। आप देखो, मान लो कि बचपन से आपने ऐसा कोई डिज़ायर किया हो कि यार मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, मतलब मान लो रोल्स रॉयस हो मेरे पास, है, बचपन से आपने देखी हो कहीं, और आपको ऐसा हुआ है, उसके लिए आपने पूरा जीवन मेहनत करी, और आप 30-35 साल के होते हो और आपके पास वो गाड़ी आ जाती है, और आपके पास चाबी है, आप गाड़ी में बैठे हो और यू आर अबाउट टू ड्राइव, बस ऑन कर रहे हो आप गाड़ी को, ठीक है, जैसे ही आपने पुश बटन दबाने का ट्राई किया, इतनी देर में आपको एक फ़ोन आता है कि भाई आपके जो सबसे प्रिय हैं, जो आपको सबसे, मतलब मान लो आपके फादर हो, मदर हो, कोई भी हो, वो डेथ बेड पे हैं। अब आप बताओ, उस वक्त उस न्यूज़ को सुन के क्या आपको उस गाड़ी को चलाने में मज़ा आएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब मज़ा गाड़ी में नहीं है, क्योंकि अगर मज़ा गाड़ी में होता तो किसी भी सिचुएशन में आपको मज़ा आना चाहिए था। सही बात है। परंतु मज़ा फिर कहाँ है, आनंद कहाँ है? वो भगवान की भक्ति में। क्यों पागल बाबा जी लोग यहाँ वृंदावन आ जाते हैं सब कुछ छोड़-छाड़ के। बड़े-बड़े लोग हैं, इतने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जब रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या है ये? इसमें तो सुख ही नहीं है। यहाँ बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, आनंद आ रहा है उनको। तो मतलब असली आनंद भगवान की भक्ति में है। वास्तविकता हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए जीवन का कि मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे अल्टीमेटली यही करना है, भक्ति ही करनी है, ठीक है? हर व्यक्ति का यही लक्ष्य होना चाहिए, हर मनुष्य का। भगवान ने जन्म ही इसलिए दिया है हमें, कि मनुष्य जन्म ही इसलिए दिया है कि हम भक्ति करें भगवान की, है ना? हम भगवान से सोचते हैं कि हे भगवान मुझ पे कृपा कर दो, मुझे कोई वस्तु दे दो। भगवान कहते हैं मैं क्यों आया हूँ? भगवत गीता में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान कोई चीज़ देने नहीं आते। जैसे बांके बिहारी में यहाँ लोग आते हैं बहुत सारे, हैं, माँगते हैं मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, हैं, मेरी एक तो आया कि भई मेरी बेटी का वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा लगवा दो। मतलब कमाल हो गया। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान वीज़ा ऑफ़िसर थोड़ी हैं कोई। बिल्कुल सही बात है। तो भगवान को हम कुछ भी बना देते हैं कि जो भी इच्छा होती है वो उनसे माँग लेते हैं। परंतु भगवान कहते हैं मैं ये सब नहीं देने आता, मैं धर्म देने आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं जब धर्म की ग्लानि होती है उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, धर्म देने आता हूँ। मैं गाड़ी, मोटर, बंगला, वस्तुएँ, है ना, ये सब देने नहीं आता। मैं मैच मेकिंग करने नहीं आता, हे भगवान मेरे को बहुत अच्छा मैच दिला दो। अक्सर लड़कियाँ या फिर लड़के जो होते हैं वो ये सब माँगते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, लड़कियाँ कहती है भई बढ़िया-सा वर दिला दो। सोमवार का हाँ, व्रत सोमवार रखते का व्रत हैं। रखते हैं कि भई अच्छा-सा पति दिला दो। हुँ। तो गुरुजी मज़ाक करते हैं, अब तुम शिव जी के पास जाती हो, शिव जी तुम अपने जैसा ही दे देंगे तुम्हें। फिर क्या करोगी? साँप लटके हुए हैं, भस्म लगाई हुई है, लोगे? अरे! कमाल हो गया। भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि मतलब ये भई अल्टीमेटली भगवान इसलिए नहीं आते
भगवान हमें हमारे जीवन में धर्म देने आते हैं, भक्ति की राह बताने आते हैं। अर्जुन को भगवान ने क्या दिया? धर्म दिया, नॉलेज दी, है ना? भगवान ने अर्जुन को थोड़ी कोई वस्तु दी, कोई मतलब ऐसा दिया कि भाई जिससे तू भोग कर ले, चल एंजॉय कर ले लाइफ में, है? भगवान हम हमें जानते हैं कि अगर हम इसमें फंस गए ना, अगर मैं इनको ये वस्तुएं दे दूंगा ना, तो ये बर्बाद हो जाएंगे और ज़्यादा गर्द में गिर जाएंगे। तो जैसे मान लो आपका गला खराब है, ठीक है, और अब आइसक्रीम आपको खानी है, ठीक है, आपके जो प्रियजन होंगे ना, वो आपको कभी उस आइसक्रीम खाने के पैसे नहीं देंगे उस वक्त जब आपका गला खराब हो। सही वो बात है। आपको रोकेंगे, मना करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये और ज़्यादा गर्द में चला जाएगा और बीमार हो जाएगा। तो इसलिए भगवान को पता है कि मैं इनको भौतिक वस्तुएं में आसक्ति करने के लिए मना कर रहा हूँ और ये मुझसे भौतिक वस्तुएं ही मांग रहे हैं। कमाल है, क्योंकि वो टेम्पररी है ना। आप प्रैक्टिकल समझिए, भगवान क्यों मना करते हैं? क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर टेम्पररी है, और जो टेम्पररी वस्तु होगी वो आपको दुख दे के जाएगी। यस। तो आजकल जैसे कि एक मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि इफ़ यू हैव अ नॉलेज देन यू विल गेट द वेल्थ, इफ़ यू हैव अ वेल्थ देन यू विल गेट द नॉलेज। तो क्या नॉलेज और वेल्थ दोनों को लेके आगे चलना आपके अकॉर्डिंग मतलब कितना करेक्ट होगा और कितना इनकरेक्ट होगा? देखिए, हम ना तो नॉलेज लेने के लिए मना कर रहे हैं और ना ही हम वेल्थ कमाने के लिए मना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप नॉलेज लो, ठीक है, वेल्थ कमाओ, पर उनको खर्च सही जगह करो, अपनी नॉलेज को सही जगह लगाओ, अपने वेल्थ को सही जगह लगाओ, ठीक है। आप अपने नॉलेज को गलत जगह लगाते हो, जैसे मान लो नॉलेज ले ली, ठीक है, किसकी नॉलेज ली? बम बनाने की, ठीक है, ठीक है। और बम बनाने की नॉलेज ली, बहुत भाई बहुत मेहनत से नॉलेज ली है। पाकिस्तान वाले हाँ, खुश हो जाएंगे देख हाँ, के कि अरे बम बनाने वाला नॉलेज मिल गया, बम वाला भी मिल गया। बस। तो अब वही तो चक्कर है ना, आप नॉलेज क्या ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? आप ये भी तो देखो, ठीक है, आप साइंटिस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पायलट हो, जैसे आप पायलट हैं, ठीक है, दैट्स ओके, इट्स नॉट, वी आर नॉट अगेंस्ट कि भाई आप ये सब छोड़ दो, नहीं। हमारा है कि आप सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, ठीक ओके, है। गुड वन। हाँ, आप सृष्टि मत बदलो, मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, नहीं नहीं, अभी आपको छोड़ने के चक्कर में मत रहो, आप जोड़ने के चक्कर में रहो। योग करो, आप, योग का मतलब होता है जोड़ना, टू ऐड। हम कहते हैं ना, 2 से 2 का योग करो, है ना, कि इनसे इनका योग मिल रहा है ना, मतलब ये जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल। इट्स जस्ट लाइक जोड़ना, हमें जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ना उन वस्तुओं को है जो हमें भगवान से जुड़ने में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। जैसे लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो वो तो इंटॉक्सिकेंट्स के कारण वो अपना ब्रेन को डेड कर लेते हैं, ठीक है, वो बंद कर देते हैं। भगवान और आपके संबंध की जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति का कुछ पता ही नहीं है वो क्या करेगा, तो भगवान को तो भूल ही जाओ आप, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को तो भूल ही जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि आप नॉलेज कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज लो, अच्छी नॉलेज लो, सब कुछ करो, पर साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज को जोड़ो, ठीक है। एक तरफा नॉलेज मत लो, नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी इनकम्प्लीट रह जाएगी। जैसे कि आजकल लोगों की है, नॉलेज लोगों के पास बहुत है, परंतु उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण क्या है कि उनकी गाड़ी जो है वो सही तरीके से नहीं चल पा रही, इसलिए उनको टेंशन है, उनको फ्रस्ट्रेशन है, उनको प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी सिचुएशन इसी के कारण हो रही है। तो नॉलेज लो और वेल्थ कमाओ, वेल्थ को सही जगह लगाओ। वेल्थ को आप मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, डोनेशन है, आप डोनेशन दो, अच्छा काम करो, है ना, भगवान की सेवा में लगाओ, तो भगवत गीता को फैलाओ, इसको फैलाने के लिए डोनेशन दो, आप करो, अपनी वेल्थ को सही जगह लगाओ। हम लोग भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, गिव गीता हमारी संस्थान का नाम है, आप हमें हेल्प करो। आप अगर आप वहाँ मतलब तन मन धन तीनों चीज़ों से व्यक्ति मतलब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। करेक्ट। तो हमने अपना तन दे दिया यहाँ पर, आप अपना मन दो, है ना, मन से कुछ आइडियाज़ दो कि भाई कैसे प्रचार को फैलाएं, कैसे भगवद गीता को जन जन तक पहुंचाएं, या अगर आपके पास धन है तो धन दो, तीनों से आगे बढ़ेंगी चीज़ें। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज के डेट में ये जो कपल्स का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो अगर कोई स्पिरिचुअलिटी का वे चूज़ कर रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो अपनी जो बाकी की लाइफ हैं, जैसे कि दे वांट्स बेबी फैमिली, तो इस चीज़ में हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ में उनको क्या सलाह देंगे कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के वे में भी हो तो आप अपनी फैमिली मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं? आपको इन शॉर्ट आपको आप सेम अपने टाइप का कपल या फिर अपने पार्टनर को कैसे ढूँढ सकते हैं? देखिए एक्चुअली बेसिकली ये तो इम्पोर्टेंट है
कि लाइक माइंडेड अगर आपका पार्टनर होगा तो ही आपका जीवन सही चलेगा, ठीक है। और लाइक माइंडेड का मतलब क्या है कि वैसे अगर देखा जाए तो अगर डिज़ायर्स जैसे हम कहते हैं, है ना, हस्बैंड है, वाइफ है, हस्बैंड की डिज़ायर्स कुछ और हैं, वाइफ की डिज़ायर्स कुछ और हैं, है ना, कपल दोनों की डिज़ायर्स अलग अलग हैं, तो वो मतलब सिस्टम बैठता नहीं है। यू हैव टू मेक योर डिज़ायर वन, ठीक है। आपको अपनी डिज़ायर जो होनी चाहिए वो एक ही करनी चाहिए। और हमारे जो गुरु जी हैं वो तो ये भी कहते हैं कि भाई शादी से पहले डिसाइड कर लो कि काम कौन करेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि दोनों अगर काम करोगे तो बच्चे जो आएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम नहीं कहते कि भाई ठीक है आप वुमेन है तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, आप डिसाइड कर लो पहले ही कि भैया कौन काम करेगा, कौन बच्चों का ध्यान रखेगा, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक्चुअली। क्योंकि वही तो आगे जनरेशन बना रहे हैं, वही तो आगे कंट्री बनाएंगे। हैं, कंट्री का मतलब क्या है, लोग ही तो हैं, लोगों से ही तो कंट्री बनती है। अब आपके जो बच्चे हैं वो तो आया पाल रही है, आप दोनों काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो कि आपको ज़्यादा इंजॉयमेंट करनी है ना, आपको ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए, तो ज़्यादा इंजॉयमेंट करोगे। अगर एक 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 व्यक्ति कमा रहा है उसमें आपका घर चल सकता है और फिर सेविंग्स भी हो सकती हैं, पर फिर भी आप दूसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है जिससे कि हम ज़्यादा मज़ा करें, हम और डिस्को जाएं, है ना, और पार्टी करें, तो इन सब से क्या होगा, ठीक है आपकी उस वक्त की पार्टी हो जाएगी, पर आपके बच्चों की तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, वो तो असुर बन जाएंगे, वो तो मतलब नकारात्मक सोच आएगी उनमें, नेगेटिविटी आएगी, तभी तो बच्चे जो हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, माँ बाप से हैंडल ही नहीं होते, क्योंकि बच्चे तो साफ कह रहते हैं माँ बाप को, भाई आप तो सब बदमाशियां करते हो, मैं क्यों नहीं करूं, भाई आप खुद अपने दोस्तों के साथ पब जाते हो, मैं क्यों नहीं जाऊं, भाई आप तो जो मम्मा आप तो खुद आधे आधे कपड़े पहनती हो, मैं क्यों नहीं पहनूं। अच्छा, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स भी इन सब चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि अगर हमने ये चीज़ नहीं करी है तो हम अपने बच्चे को ज़रूर हाँ, तो कराएँगे। ये उनकी मूर्खता है अच्छा। कि भाई मतलब हम तो जेल नहीं गए तो चलो हम मेरे बच्चों को भी जेल भेज दें, कुछ ऐसा ऐसा सोचो ना, फिर कमाल हो गया कि भाई हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो नरक नहीं गए, हमारे बच्चों को भेजते हैं चलो, ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत सोच है। पर इनडायरेक्टली तो हाँ, आजकल के पेरेंट्स वही कर रहे हैं ना कि हाँ, हम अगर ये कर रहे हैं तो वो हमारे बच्चे एक्चुअली को हम। उनको नॉलेज नहीं है, हुँ, उनका जीवन का लक्ष्य ये है कि भाई क्योंकि उनको पैसा कमाना है तो वो सोचते हैं कि भाई पैसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो हुँ, इसलिए वो सोचते हैं हम नहीं कमा पाए तो हमारे बच्चे कमाएं, हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमारे बच्चे बन जाएं, हाँ। परंतु उनको यह नहीं पता कि भाई केवल डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी बनकर आप जीवन में खुश नहीं रह सकते, और जीवन का लक्ष्य खुश रहना है, ना कि डॉक्टर इंजीनियर बनना। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर है और अगर वो आनंदित नहीं है, खुश नहीं है, उसका जीवन सफल कैसे माना जा सकता है। वनस्पति की कंपाउंडर है, उसके पास कम पैसा है परंतु वो बहुत आनंद में रहता है ना। तो आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स भी चला रहे हैं, जैसे सीसीडी था, कैफे कॉफी डे, उसके मालिक जो थे हुँ, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया के जो सीईओ थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो मतलब अभी इतना ज़्यादा सिचुएशन हो रही है, लोगों को यंग यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, सब कुछ ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो मेंटेलिटी है ना, माइंड जो है वो एक ही तरफा काम कर रहा है, उनको स्पिरिचुअलिटी का अंदाजा ही नहीं है। वनस्पत की इसी का मैं काउंटरैक्ट एग्जांपल दूं आपको, तो फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं जिनका नाम है अल्बर्ट ब्रश फोर्ड, हुँ, उन्होंने बताया था कि एक बार बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई थी फोर्ड की कि उनके सारे शेयर बहुत बुरी तरह गिर गए थे, उनकी गाड़ियों पे सारी बनना बंद हो गई थी, बहुत सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक आ गई थी, तो उन्होंने उनके मन में विचार आया मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, हुँ, ठीक है। पर क्योंकि वो ऑलरेडी श्रीला प्रभुपाद जी से मिले थे, उनसे दीक्षित थे, तो उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी, सब कुछ उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज ले रखी थी, तो उसका उनको सहारा मिला और वो उस सिचुएशन से फेज से बाहर निकल गए। अब ओके। जिनके पास वो सहारा नहीं होता वो कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए कपल्स को हम यही बताएंगे कि देखो आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप थोड़ा और इंटेलिजेंट बनो, ठीक है, आप जो नॉलेज लेते आए हो अभी तक उसके साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी ऐड करो, हुँ, आपकी ही लाइफ में काम आएगा, ठीक है, आपके बच्चों की लाइफ में काम आएगा, और आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में खुश पाओगे, आनंदित पाओगे, हैप्पी पाओगे। आपको हैप्पी तो बनना है, हुँ, एट द एंड आपको खुशी तो रहना है। मतलब एट द एंड अगर आप रात को सोओगे और अगर आप खुशी से सो रहे हो, आनंदित सो रहे हो, आनंद होके सो रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा ना, या वनस्पत की आप लड़ाइयाँ करके सो रहे हो। सही बात है। अच्छा, आप बच्चों की जैसे बात बता रहे हैं तो आपने मतलब लाइक हमें पता है, सबको पता ही होगा कि आप भागवत जी के पिता हैं। तो आप हमें ये बताइए कि भागवत जी की अपब्रिंगिंग में मतलब आपका और देवी जी का दोनों जन का जो एफर्ट्स हैं, ये आपने
पहले से ही डिसाइड किया था कि आपका जो बेबी होगा वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में रहेगा, या आपको ऐसा लगता है कि भागवत जी को इस चीज़ के लिए मतलब गॉड ने ही चूज़ किया है कि वो ये सारी चीज़ें करे, इस पे आगे बढ़े? तो इस पे आपका क्या थॉट्स हैं? देखो पहला तो यही है कि मैं यही कहूँगा कि मैंने तो यही सोचा था जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने देखा अपना कॉलेज लाइफ में भी देखा कैसे थे स्टूडेंट्स, क्या होगा। तो फिर जब मैरिज वगैरह हो गई तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो पहले तो हमें बच्चे बच्चे करने ही नहीं थे। मतलब इट्स लाइक दैट कि हमें ऐसा था कि मतलब भक्ति करनी है और मतलब इसी में रहना है, सब कुछ करना है। तो जब हम लाइक 4 इयर्स हो गए थे मैरिज के बाद, तो मतलब ऐसे ही गुरुजी से, क्योंकि हम लोग बिज़ी रहते थे सेवा में, तो पता ही नहीं था, कुछ ध्यान ही नहीं रहता था, कुछ भी सेवा में लगे हैं बस, ठीक है। तो जब गुरुजी से बातचीत हुई तो गुरुजी ने बताया कि भाई ठीक है, गृहस्थास हो आप, आपको बच्चे करने चाहिए। अब बच्चे नहीं होंगे तो फिर जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, अगर बच्चे नहीं होंगे तो मतलब जो सन्यासी होंगे वो कहाँ से टपकेंगे, मतलब कोई हवा से थोड़ी टपकेंगे। हुँ। भाई आपको गृहस्था है, अगर आप में इतना वो है, सक्षम हो आप कि ठीक है आप उसको स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकते हो, आपकी क्लैरिटी है बिल्कुल कि हाँ आप उस आत्मा को लेके आ रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। लोग तो सोचते हैं डिफ़ॉल्ट है कि मतलब शादी तो बच्चा, डिफ़ॉल्ट नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं है वो। आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि बिल्कुल। आप एक जीवात्मा को लेके आ रहे हो और उसको आप कैसे वो करोगे, मतलब उसको आपको कैसे अपब्रिंगिंग करनी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये। मतलब हुँ। इट्स अ वेरी, वेरी बिग जॉब, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो गुरुजी से बात हुई, तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो। और फिर भागवत हुआ, उसके बाद मतलब हम लोगों ने यही प्लान किया था कि भाई इस बच्चे को ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं डालना। बिल्कुल भी एक टिंच भी जो है इसके अंदर मटेरियलिज़्म नहीं होना चाहिए। हुँ। ठीक है? कंप्लीटली इसको ऐसा स्पिरिचुअल रखो, है ना? जिससे कि बाद में मान लो कि उसको दुनिया फेस भी करनी पड़े तो वो इतना स्पिरिचुअल हो कि माया और मटेरियलिज़्म उसको टच करते ही भाग जाए। इस मेंटालिटी से हमने उसको बड़ा किया है ना? उसको हुँ। कर रहे हैं। और वो जो मेरी वाइफ़ है उसका भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट यही मेंटालिटी है कि भाई बच्चों को जो है हमें बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं डालना है। क्योंकि हमें खुद को पता लगता है कि हम खुद स्ट्रगल करते हैं। जब हम भक्ति में आए शुरू-शुरू में तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा एक सिचुएशन पे आने पे, जहाँ हम एग्ज़ैक्टली। माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, हुँ। सब कुछ हो पा रहा है ना? तो हम इस बच्चे को बेचारे को क्यों इसमें दबा दें? फिर पर इसको कभी बाद में मेहनत आपको करनी ऐसा पड़े। थॉट नहीं आया कि हम जो भागवत को ये बचपन से आप लोग जो करा रहे हैं, कि हमारा बच्चा कहीं दुनिया से पीछे ना रह जाए, कभी ऐसा थॉट नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि जो भक्त है भगवान का वो तो हमेशा आगे ही रहता है। वो हुँ। कभी पीछे रहता ही नहीं है। पीछे और आगे का मतलब क्या है? मतलब मतलब कि रेस हो रही है तो अगर हाँ, ऐसा नहीं लगता कि नहीं बाहर के नहीं बच्चे रेस नहीं है इतने। ना, रेस वही तो चक्कर है। हम रेस लेते ही नहीं ना उसको। भई आप हुँ। बताओ, एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति है, ठीक है? जो गलत जगह कोई ऐसी जगह है, आग जल रही है वहाँ पे, है हुँ। ना? अब वो आग की तरफ लोग भाग रहे हैं, रेस लगा रहे हैं वो। प्रॉपर पूरी मेहनत से रेस लगा रहे हैं, उनको नहीं मालूम आगे आग है, हुँ। पर वो रेस लगा रहे हैं पूरी। हुँ। और मुझे पता है यार वहाँ पे तो आग जल रही है, मैं अपने बच्चे को उस रेस में क्यों शामिल करूँगा? हुँ। या मैं खुद क्यों उस रेस में भागूँगा? वहाँ तो आग है, उन मूर्खों को मालूम नहीं है। समझ रहे हैं आप? मुझे पता है कि भई ये रेस गलत है, मैं उसको कहूँगा कि तू उल्टी तरफ भाग। जहाँ जितना दूर जा सके ना इस चीज़ से, जितनी तेरी आग की लपटें तेरे से तू बच सके जिनसे, जितनी गर्मी से तू बच सके तो उधर भाग। तो वही अच्छा। हमने किया, वही हम उनको कह रहे हैं कि भैया आप ऐसा करो। तो तो हम तो कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर सब यही करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? देखो दुनिया तो चल अपने आप चलेगी, उसकी हुँ। टेंशन ना लो। ठीक है? क्योंकि ये सब लोग कई बार पूछते हैं, तो अगर दुनिया तो देखो पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी, हुँ। और सब लोग ये कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। हुँ। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था हुँ। कि अरे अगर सब भक्त बन जाएँगे तो क्या होगा? हाँ, मतलब हाँ, मेरे भी तो पूछने का प्रभुपाद यही जी ने मतलब कहा तो ये वैकुंठ बन जाएगा। था। तो अच्छा। यही वैकुंठ बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है सब भक्त हो जाएँगे तो। हुँ। पर भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् तरति सिद्धये, कि सहस्त्रों लाखों मनुष्यों में से कोई एक होगा जो कि भक्ति में आएगा, और उनमें से भी कोई एक ही होगा विरला जो कि इस पथ पे बहुत आगे तक बढ़ पाएगा, चल पाएगा। तो मतलब ये आसान पथ नहीं है, आसान है भी और आसान है भी नहीं। क्योंकि आसान तो इस पे चलना है, जब आप इस पे उसको अडॉप्ट कर लेते हो ना, हुँ। तो फिर आपको बड़ा आनंद आने लग जाता है। परंतु वो जो अडॉप्ट करना,
उस सिचुएशन मतलब उस डिसीजन को लेना कि हाँ मुझे ये अडॉप्ट करना है, बस वो ही आसान नहीं है। वो एग्री। थोड़ा क्योंकि किसमें आप फँसे हो ना, तो जो फँसा हुआ व्यक्ति होता है उसको निकलना मुश्किल तो होती है। पर अगर आपको राइट गाइडेंस, राइट व्यक्ति, राइट टाइम पे अगर मिलता है, जो आपको बता रहा है, तो उसको अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम तो सब लोगों से ये कहते हैं कि आज सोशल मीडिया पे आप सब लोग देखते हैं कि भाई कोई स्पिरिचुअल भी बातें आती हैं, सब कुछ आती हैं, तो उसको आप राइट पर्सन को सर्च करो। जैसे शिला प्रभुपाद, उन्होंने जो नॉलेज दिया है ना, वो अल्टीमेट नॉलेज दिया है उन्होंने मतलब हम लोगों को, आप खुद देखिए 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए, उन्होंने 108 मंदिर बनाए, है ना, बिल्कुल प्योरिटी से हर चीज़ को रखा, कोई भी चीज़ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हर चीज़ को उन्होंने जैसे आज कल लोग कुछ भी कह देते हैं, ठीक है आप मतलब शराब पी रहे हो तो भी आप स्पिरिचुअल हो, है ना? कई लोगों की ये पॉलिसी होती है स्पिरिचुअलिटी की कि आप तो जितना ज़्यादा एन्जॉयमेंट करना चाहो उतना कर लो, है ना? बस थोड़ा-सा नाम ले लो। ऐसा ये सब नहीं होता ना। प्रभुपाद जी ने सिंपल बताया, भई आप ज़हर भी पी रहे हो और अमृत भी पी रहे हो, तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता ना। आपको हम्म। चूज़ करना पड़ेगा कि भई मुझे ज़हर पीना है या अमृत पीना है। ओके। और भगवद गीता में जब आप 18 चैप्टर में आते हो एंड में, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सुख ऐसा होता है जो आपको शुरू में ज़हर जैसा लगता है, पर बाद में वो अमृत का काम करता है। हम्म। और एक सुख ऐसा होता है जो आपको शुरू में तो अमृत लगता है, पर बाद में वो ज़हर होता है। तो भौतिक जगत का जो सुख है, जो मज़ा हम जिसको कहते हैं, एन्जॉयमेंट कहते हैं, प्लेज़र कहते हैं, वो इसी भगवद गीता के श्लोक पे आधारित है, जो भगवान कहते हैं कि शुरू में आपको लगेगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, अमृत है ये तो, पर वास्तव में वो ज़हर का काम करेगा एंड में आपके लिए, है ना? तो अगर व्यक्ति इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जा रहा है, एन्जॉयमेंट में फँस रहा है इसके अंदर, तो वो उसको शुरू में लगता है कि अरे वाह! तो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, वो आपको एट द एंड वो ज़हर का काम करेगी, और ये प्रैक्टिकल है, हम देख रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति क्यों इस सिचुएशन में आके भी सुसाइड करेगा? इसका मतलब अल्टीमेटली ज़हर हुआ ना। जी। और जो शुरू में लगता है कि अरे ये तो बड़ा कड़ा मतलब कठिन है, ये कैसे पथ इसको अपनाऊँगा मैं, कैसे क्या होगा? अरे क्या दिक्कत है? आप एक बार करो, फिर देखो ये अमृत का काम करेगा आपके लिए। हम्म। ऐसा है। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे व्यूअर्स को या फिर आप बाकियों को, जितनों तक ये वीडियो पहुंचेगा, आई होप, आई विश कि सब तक पहुंचे, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उनको ये मैसेज मतलब कैसे बताना चाहेंगे कि हमें भक्ति कहाँ से शुरू करनी चाहिए? और अगर कोई लेडी है जो अभी प्रेग्नेंट है, जो चाहती है कि मेरा बच्चा भी भागवत जी की तरह बने, तो हुँ। उसके लिए क्या सजेशन आप देंगे उनको? हाँ, देखो पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं आपका जी। कि जो कोई लेडी है, प्रेग्नेंट हाँ। है ना? उनको मतलब ऐसी अपब्रिंगिंग करनी है अपने बच्चे की, करनी ही चाहिए। हुँ। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बच्चा जो माता के गर्भ में होता है ना, हुँ। तब वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, और आप जो खाते हो, जो आप बोलते हो, जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, उसका सबका उस पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता हुँ। है ना? इसीलिए जो इज़राइल के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि जब वो गर्भवती हो जाती हैं माताएँ, है ना, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो पता है मैथ्स की किताबें, साइंस की किताबें वो पढ़ने लगती हैं। उनको आता भी नहीं है ना मैथ्स, साइंस क्या होता है, पर फिर भी वो क्या करती हैं, वो उसको पढ़ती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया ये जो ज्ञान है ना, ये जब मैं पढ़ूँगी, मैं लेऊँगी ना अंदर, हुँ। तो वो जो मैं रिसेप्ट करूँगी, वो मेरे बच्चे पे जाएगा। और सोचो ये ज्ञान उनका नहीं है, ये ज्ञान हमारा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर ये स्पष्ट रूप में आता है कि हुँ। भाई आप जो बोलते हो, जो खाते हो, जो भी जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं उस वक़्त माता को बिल्कुल मतलब ऐसे रहना चाहिए कि मतलब जो वो चाहती है कि भई मेरे बच्चा अच्छा बने, तो उसको वैसा ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, है ना? भगवद गीता, भागवत पढ़नी चाहिए। स्पेशली बताया जाता है प्रहलाद महाराज के उपदेश जो 7वें स्कंद में है भागवतम के, उसको पढ़ना चाहिए, हुँ। है ना? जिससे कि अच्छे वैल्यूज़ बच्चे में जाए, है ना? कुछ भी गलत नहीं खाना चाहिए, है ना? ये मीट, मांस, अंडा, प्याज़, लहसुन जो कि तमोगुणी, रजोगुणी आहार है, हुँ। इसको बंद बंद कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए, प्रसाद पाइए, है ना? शुद्ध सात्विक पाइए, जिससे कि क्या हो कि उस बच्चे के ऊपर सही असर पड़े, हुँ। और ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहिए। क्योंकि जो भी आप लड़ाई करोगे, हैं? अपने हस्बैंड से लड़ाई करोगे, अपने घरवालों से लड़ाई करोगे, ये करोगे, मतलब आप खुद को पेशेंस आप सीखिए, पेशेंस रखिए,
है ना? अपने आप क्यों आप ज़बरदस्ती इनवाइट कर रहे हो फाइट्स को या प्रॉब्लम्स को, ठीक है? आप अब कॉशियस रहो कि हाँ, मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व उसका वो बने, है ना? बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बने। तो अगर आप दिल से उनको प्यार कर रहे हो, जो आपके गर्भ में है, जो आने वाला है, तो उसको आपको शुरू से ही अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है? पर बाहर हुँ। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है, मतलब यूजुअली हाँ, बाहर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ 2 दिन से इस आश्रम में हूँ। हाँ। तो मेरे लिए तो अब ऐसा हो गया है कि ये आश्रम एक अलग दुनिया है और बाहर एक अलग दुनिया है। तो मैं वो तो है। उस वे में बोल रही हूँ कि बाहर ये हुँ, पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हुँ। है, ठीक है? और वो कपल्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल हाँ, नहीं वो कन्वर्ट करें। चाहें तो वो वहाँ रहकर भी कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हम भी पहले बाहर ही रहते थे, हुँ। ठीक है? मतलब आश्रम तो अभी हम अब यहाँ शिफ्ट हुए हैं, 2021 से ये आश्रम बन रहा है, तो ओह! हम तो 6 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं, अच्छा। ठीक है? जहाँ पे यही दुनिया है, पर हुँ। उससे पहले हम बाहर रहते थे, पर हमने अपनी दुनिया वैसी ही बनाई थी, अपने घर पे रहकर ही, ठीक है? हुँ। हम ठीक है आश्रम से कनेक्टेड थे, मैं फुल टाइम डिवोटी हूँ पिछले 2013 से, आई एम ओके। फुल टाइम पूरी तरह मैं इसी में लगा हुआ हूँ, ठीक है? वो सब ठीक है, पर जो वाइफ़ है उसको तो घर पे ही रहना है ना, तो हाँ। उसको घर पे रहकर ही अपना ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है और अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी है, उसको भी समझाना है। और बेस्ट क्या है कि हमारा एक भगवद गीता का 13 आवर्स का कोर्स हुँ। है ना? उससे वो शुरू करेंगे, तो उनको आसानी होगी ये सब चीज़ें अडॉप्ट करने में, ओके। है ना? 13 आवर्स में हमारे जो शिक्षा गुरु जी हैं, वृंदावन चंद्र दास जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भगवद गीता के कॉन्सेप्ट्स को समझाया है कि हुँ। कैसे डे टू डे लाइफ़ में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। है बिल्कुल। ना? वो अगर वो सुन लेंगे और भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, ठीक है? और ऐसा एनवायरनमेंट का रखेंगे तो अपने आप मतलब अच्छा ही होगा, ओके। है ना? ठीक है। और जो आपका पहला क्वेश्चन आपने अभी किया था कि भाई क्या मैसेज आप यस। देना चाहेंगे उन सबको? हुँ। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आप को पहचानो सबसे पहले, है ना? आइडेंटिफाई योरसेल्फ, डोंट रन इन द रैट रेस, स्टॉप, है ना? सोचो कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, है ना? और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लो, स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करो, भगवत गीता को मतलब मानो कि हाँ, ये हमारा धर्म ग्रंथ है। और अगर आपको धार्मिक बनना है और तो इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करो, क्योंकि भगवत गीता ने हज़ारों सालों से हज़ारों लोगों के हज़ारों प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया है ना? तो आपके भी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेगी। भगवद गीता बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको उसको पढ़ने में, उसको अडॉप्ट करने में। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि भई भगवद गीता है, क्या है, शास्त्र है, क्या है? नहीं, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कृष्णा इज़ टॉकिंग टू यू, भगवान आपसे बात कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोच रहे? भगवान मतलब लगातार आपका गेट नॉक कर रहे हैं, खोलो, 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 है ना? आप गेट ही नहीं खोल रहे। तो भगवान कह रहे हैं, "वो भगवद गीता को खोलो भाई, मैं बात करना चाहता हूँ कुछ तुमसे, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे।" तो हुँ। आप भगवान से बात करो ना एक बार, क्या कह रहे हैं वो आपको। आप ये सोचो कि ये जो अर्जुन उवाच जहाँ बोला गया है, ये मैं बोल रहा हूँ। हुँ। मतलब आप खुद स्वयं बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच मतलब जैसे मान लो आपका नाम सुप्रिया है, ठीक है? तो सुप्रिया उवाच, ठीक है? कि आप बोल रही हैं अर्जुन की जगह कि अर्जुन, हे भगवान मैं अब क्या करूँ अपने जीवन में, है ना? तो भगवान आपको उत्तर दे रहे हैं। तो आप अपने आप को खड़ा करो अर्जुन की जगह। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मैं भगवान से पूछूँगी भगवान मैं क्या करूँ? भगवान बोलेंगे गलत ही कर रही है छोड़ दे तू। तो भगवान ने कहा है, देखो भगवान ने भगवत गीता के 12 चैप्टर आप पढ़ोगे ना, 12 चैप्टर में भगवान ने बहुत अच्छी तरह सिंप्लीफाई किया है हर व्यक्ति के लिए, ठीक हुँ। है? भगवान ने कहा है 12 चैप्टर में कि देखो सबसे पहले सबसे श्रेष्ठतम क्या है कि अपना सब कुछ मुझ में लगाओ, ठीक है? मन अपना कंप्लीटली मुझ में एब्ज़ॉर्ब रखो सब कुछ, ठीक है? फिर भगवान कहते हैं अगर तुम ये नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ठीक है अपनी बुद्धि से मेरे लिए कार्य करो, ठीक है? अगर तुम ये नहीं कर पा रहे, तो तुम ऐसा करो, मतलब किसी तरह से तुम मुझसे जुड़ो, हुँ। है ना? धीरे-धीरे वो आना उसी स्टेज पे है, जब तुम हर समय मुझे याद रख सको। परंतु अभी तुम उस स्टेज पे नहीं हो और मैं भी जानता हूँ अभी तुरंत उस स्टेज पे नहीं आ सकते। तो तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना? आने में तुरंत भी आ सकते हो, परंतु अभी तुमने अपनी ऐसी वेब बना रखा है अपने लिए कि भगवान तो त्रिकालदर्शी, उनको तो मालूम है कि ये अभी किस सिचुएशन में है ना? पर आप इंडिविजुअल आत्मा हो और आप भगवान से 1 मिनट लगती है, 1 सेकंड लगती है। अगर आपने भगवान के साथ रिश्ता पहचान लिया, जैसे हमारे एक मतलब प्रभु जी हुए हैं, उनका नाम रसराज दास प्रभु हैं।
उन्होंने वो साइंटिस्ट थे, उनके भाई मतलब सब साइंटिस्ट हैं, 6-7 भाई हैं, सब साइंटिस्ट थे, वो भी साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने भागवतम का पहला श्लोक पढ़ा, फर्स्ट श्लोक पढ़ा, उस श्लोक को पढ़ के ही वो भक्त बन गए, पहले श्लोक को ही पढ़ के। जन्मादयस्य यतः, कि मतलब भगवान से ही उत्पत्ति है हर चीज़ की, है ना। भगवान ही सबके जन्मदाता हैं, भगवान ने ही सब कुछ जन्म दिया है, सब कुछ मतलब उन्होंने पूरा उसको स्टडी किया पहला श्लोक पढ़ते ही। और उन्होंने अपनी माँ को जाके बोला कि माँ तुमने मेरे को धोखा दिया है, मतलब तुमने मेरे को हर चीज़ के बारे में बताया, मतलब कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे मतलब अपने शरीर का ध्यान रखना है, कैसे ये करना है, वो करना है, हर चीज़ के बारे में बताया तुमने मेरे को, परंतु तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरी मृत्यु आएगी और मुझे उस पर एग्ज़ाम देना है, मुझे जवाब देना है कि मैं क्या किया मैंने अपने जीवन में। सब कुछ तो बताया तुमने, मुझे ये क्यों नहीं बताया जो बताने की चीज़ थी, जो नहीं बताने की चीज़ थी वो सब कुछ बता दिया। पर जो बताने की चीज़ थी, जो मेरे लिए थी, वो तो मुझे बताई नहीं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, आपकी भी आँखें खुल जाएँगी जब आप वास्तव में इसको पढ़ोगे, समझोगे कि अरे यार ये क्या है? ये तो मैं मतलब बहुत मिस कर रहा था अभी तक। मेरी आँखें ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं यहाँ 2 दिन रह के, मतलब बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ के। बाहर जाने के बाद ऐसा फ़ील होता है कि मैं वहाँ से नहीं, मैं यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। देखो हर सोल जो भी इस एनवायरनमेंट में आएगा उसको 100% अच्छा लगेगा, है ना? क्योंकि ये भगवान की भूमि है, भगवान की धरती है, ये गोवर्धन है, वृंदावन है, भगवान यहाँ लीला करते हैं, है ना? आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रहे हैं, इस क्षण भी कर रहे हैं, हर समय हम देख नहीं पाते बस, ठीक है? तो वो पॉजिटिविटी यहाँ है, ठीक है? आप यहाँ आए हो इस एनवायरनमेंट में, भक्तों के बीच में, भगवान के बीच में, तो और कोई भी आएगा ना उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा और वो कनेक्ट फ़ील करेगा भगवान से। बिल्कुल। बस आए, हम तो कहते हैं आए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत नॉलेज, मतलब बहुत सारी नॉलेज शेयर करी हमसे। थैंक यू सो मच एंड आई होप ये वीडियो बाकियों को भी अच्छा लगे, एंड जी, बिल्कुल। होप नहीं, आई एम श्योर अच्छा लगेगा जी, क्योंकि हमने इतने सारे टॉपिक्स पे बात करे हैं। जी। एंड थैंक यू सो मच कि थैंक आपने यू, मुझे आपका भी चांस दिया। कोई सुनेगा, समझेगा तो अच्छा है, उनका जीवन सुधरेगा। एक्चुअली हमारी और इसमें मैंने कोई भी योग्यता नहीं मान है, लिया है। हम तो कोरे कागज़ हैं, कोरे कागज़ हमें तो भर दिया गया, ये ज्ञान दे दिया गया, हम तो वही एज़ इट इज़ पास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे बी अ पोस्टमैन, कि पोस्टमैन क्या करता है, जो चिट्ठी मिलती है उसको थोड़ी खोल के सजा देता है, थोड़ी मैं सजा देता हूँ, थोड़ी या कुछ और लिख देता हूँ उसमें, हम्म, फिर दे देता हूँ, नहीं। जो मिला है वहाँ से उसको एज़ इट इज़ आप प्रेज़ेंट कर दो, यही पोस्टमैन का बिल्कुल। काम है। तो वी आर जस्ट लाइक पोस्टमैन्स ऑफ शिला प्रभुपाद, जो मिला वहाँ से आपको दे दिया। हाँ, एक्चुअली ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे थैंक कृष्णा, यू, जय हरे गौर कृष्णा। हरि। जी।